नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि दीदी आप चुनाव लड़ी हैं, हारी नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस मुलाकात को आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे हलचल बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने दावा किया कि बंगाल के कोयला घोटाले की फंडिंग बंद होते ही अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आई पैक के साथ अपनी डील खत्म कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का प्रबंधन अवैध धन के सहारे चल रहा था। इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। इस बार खास बात यह है कि 21 मई तक आम जनता जनगणना पोर्टल पर जाकर खुद अपनी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज कर सकेगी। सरकार का लक्ष्य तकनीक के जरिए सटीक आंकड़े जुटाना है, ताकि भविष्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। देवबंद में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में फतवों और दंगों का दौर पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान विकास और सुशासन से जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि अपराधी अब राज्य की सीमा से बाहर हैं या जेल की सलाखों के पीछे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश आने की संभावना है। किसानों को कटी हुई फसल सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। धूल भरी आंधी और बिजली चमकने को लेकर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कानपुर में एक भाजपा नेत्री की बेटियों द्वारा महिला दरोगा के साथ अभद्रता करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने गाड़ी से अवैध हूटर उतारने की कोशिश की थी, जिससे नाराज होकर युवतियों ने महिला दरोगा के हाथ पर दांत से काट लिया। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और हमला करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दोनों युवतियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर शहर महिला निवेशकों के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार शहर में शेयर बाजार में निवेश करने वाला हर 5वां व्यक्ति एक महिला है। कानपुर में महिला निवेशकों की भागीदारी बढ़कर 19.1% तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब वह अपने पारंपरिक समाजवाद के एजेंडे के साथ हिंदुत्व के संगम पर फोकस कर रहे हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि इस नई रणनीति से वह पार्टी के मुखिया भाजपा के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में अब धार्मिक और सामाजिक समीकरणों का मेल साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 9 मई की रात से सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उपभोक्ताओं को अब बैलेंस कटने की चिंता नहीं होगी और उनकी सिक्योरिटी बांध लाने की प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो गए। मनी भी आसान मासिक किस्तों में जमा की जाएगी। बिजली विभाग ने तकनीकी खामियों की शिकायतों के बाद यह बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। बाराबंकी जिले में एक हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें एक रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी का बेटा ही मास्टरमाइंड निकला। आरोपी ने अपने पड़ोसी के बंगले से करीब 10 करोड़ रुपए के कीमती हीरे और जवाहरात पार कर दिए थे। पुलिस ने आरोपी को इसलिए गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का काफी सामान बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कर्ज और सट्टे की लत ने उसे अपराधी बना दिया। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक और सुनहरा अवसर आया है। राज्य सरकार ने ब्लॉक ऑर्गेनाइजर और प्लाटून कमांडर के 295 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 जून से शुरू होगी। इच्छुक स्नातक युवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता की शर्तें देख सकते हैं। इस भर्ती में पीईटी स्कोर के आधार पर चयन होगा।
अलीगढ़ की मशहूर कचौड़ी और इमरती को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। सरकार ने इन्हें एक जिला एक व्यंजन योजना में शामिल कर लिया है। इस योजना के तहत अब स्थानीय हलवाइयों और उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल अलीगढ़ के स्वाद को ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी काफी बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची छात्रा अंजलि मैसी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अंजलि के पिता का डिमोशन होने के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह पीडीए विरोधी मानसिकता का परिणाम है और उनकी पार्टी इस तरह से अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक रंजिश के चलते छोटे कर्मचारियों को जानबूझकर निशाना बना रही है। फतेहपुर में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। यह बदमाश अपनी मंगेतर के सामने एक युवती के साथ दरिंदगी करने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। प्रशासन ने साफ किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। आगामी 15 जून को लखनऊ के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि शुरुआत में प्रमुख शहरों के लिए सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसको बराबर दिनों के बाद उन्हें पारा एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय की बचत होगी। सराफा बाजार से आज सोने और चांदी की कीमतों में मिली जुली जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ और कानपुर के बाजारों में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमत 92,000 रुपए प्रति किलो के करीब बनी हुई है। शादियों के सीजन के बावजूद कीमतों में स्थिरता से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक कारणों से दाम प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सब्जी मंडियों में गर्मी का असर अब दामों पर दिखने लगा है। बढ़ती तपिश के कारण टमाटर और लौकी जैसी सब्जियों की आवक कम होने से इनके दाम बढ़ गए हैं। हालांकि आलू और प्याज की कीमतों में फिलहाल स्थिरता बनी हुई है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा है। मंडी सचिवों का कहना है कि आने वाले दिनों में हरी सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दर्शन शास्त्र के पेपर में गलती से वेस्टर्न फिलॉसफी का पर्चा बांट दिया गया, जिससे परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने भारी हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की इस चूक से उनकी मेहनत खराब हुई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच और दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। मेरठ में सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी विभाग के एक अधीक्षक और उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दोनों अधिकारी एक व्यापारी से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। सीबीआई की टीम ने इनके ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई से विभाग के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण के नियमों में ढील देते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। अब मृतक के वारिसों को पारिवारिक संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए का मामूली शुल्क देना होगा। पहले इस प्रक्रिया में काफी मोटी रकम खर्च होती थी और तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को कानूनी उलझनों से राहत मिलने वाली है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दीदी को गोमाता की हाय लगी है, जिसके कारण उनकी सत्ता डगमगा रही है। मंत्री ने दावा किया कि बंगाल में अब जल्द ही कानून का राज्य स्थापित होगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद दिए गए उनके इस बयान से राजनीतिक बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए पुलिस ने एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग, फर्जी वेबसाइट और लुभावने ऑफर के जरिए यात्रा की फर्जी बुकिंग कर लोगों को शिकार बना रहे हैं। यूपी पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग करें। किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर देने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ड्रोन बैंक योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में ड्रोन बैंक बनाए जाएंगे, जहां किसानों को 50% सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ड्रोनों की मदद से किसान अपने खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव आसानी से कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि खेती की लागत में भी काफी कमी आएगी।
ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 200 रुपए की कमी आई है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक बाजार में आई स्थिरता का लाभ घरेलू ग्राहकों को मिल रहा है। हालांकि विशेषज्ञों की सलाह है कि खरीदारी से पहले अपने शहर के सटीक रेट की जानकारी जरूर लें, क्योंकि स्थानीय करों के कारण दाम अलग हो सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के किसानों को खतौनी की प्रमाणित कॉपी के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने होंगे। राजस्व विभाग ने यह सुविधा अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। किसान घर बैठे ही मामूली शुल्क देकर अपनी खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे किसानों का कीमती समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि घूसखोर और अयोग्य व्यक्ति पूरे सिस्टम को खोखला कर देते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी जनता की सेवा के बजाय निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के आम प्रेमियों के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम की पहली खेप मंडियों में पहुंच गई है। वहीं बुरी खबर यह है कि शुरुआती सीजन होने के कारण इसके दाम फिलहाल आम आदमी की पहुंच से काफी बाहर हैं। व्यापारियों का अनुमान है कि मई के दूसरे सप्ताह के बाद जब आवक बढ़ेगी, तब आम की कीमतें कुछ कम हो सकती हैं और राहत मिलेगी। कानपुर में एक बड़ा बस हादसा टल गया, जिसमें ग्रामीणों ने देवदूत बनकर 21 लोगों की जान बचाई। फैक्ट्री कर्मियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर रामगंगा नहर में गिर गई थी। पास के गांव वालों ने जैसे ही शोर सुना, वे तुरंत नहर में कूद पड़े और बस की खिड़कियां तोड़कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने ग्रामीणों की इस तत्परता और साहस की जमकर सराहना की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। चर्चा है कि रणनीतिकार सुनील बंसल को राज्य में फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी का मुख्य फोकस 2027 के चुनावों के लिए जातीय समीकरणों को फिर से मजबूत करने पर है। संगठन में कई नए चेहरों को शामिल कर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की खामियों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी एक बार फिर घेरे में हैं। 3 साल बीत जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को मीटर तेज चलने और गलत बिलिंग जैसी समस्याओं से राहत नहीं मिल रही है। उपभोक्ता संगठनों ने सरकार से मांग रही है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और मीटरों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि जनता को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना तैयार की गई है। यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को टक्कर देगा और तीनों राज्यों के 12 बड़े जिलों को आपस में जोड़ेगा। होने से व्यापार और आवागमन में काफी सुगमता आएगी। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का मन बना रही है। उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 9 और 10 मई को होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में एक बार फिर घर वापसी का मामला सामने आया है, जहां 3 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। इन परिवारों का कहना है कि उनके पूर्वजों ने 4 पीढ़ी पहले इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन अब वे अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे अब भगवान नटराज की पूजा करेंगे और सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे। इस घटना की शहर में काफी चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का रोड मैप पेश किया और आधुनिक खेती के फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उत्पादन और उनके सही विपणन से किसान अपनी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार ला सकते हैं। सरकार इसके लिए नई तकनीक और वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। कानपुर पुलिस ने 1600 करोड़ रुपए के बड़े हवाला घोटाले के मास्टरमाइंड महफूज को गिरफ्तार कर लिया है। महफूज पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संरक्षण में छिपा हुआ था, लेकिन वहां समीकरण बदलते ही वह कानपुर भाग आया। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे उसकी ससुराल से धर दबोचा। महफूज के पकड़े जाने से कई बड़े सफेद पोशों के चेहरों से नकाब उतरने की संभावना जताई जा रही है और जांच तेज हो गई है।
लखनऊ के निवासियों के लिए यातायात से जुड़ी एक जरूरी खबर है। गोमती बैराज को मरम्मत कार्य के लिए 15 जून तक बंद कर दिया गया है। सिंचाई विभाग बैराज के पुराने गेटों को बदलने का काम कर रहा है, जिसके चलते आवागमन के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें ताकि उन्हें जाम की समस्या का सामना न करना पड़े और सफर आसान रहे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश में गौ ध्वज स्थापना यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को मजबूत करना है। स्वामी जी को राज्य के विभिन्न हिस्सों से भारी जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में गाय का स्थान सर्वोपरि है और इसकी रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में नई सफलता मिल सकती है। तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य और धन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।